तो ये है 41 माइनक्राफ्ट एडवांस प्रो टिप्स जो कि माइनक्राफ्ट जावा और बेडरॉक एडिशन में वर्क करने वाली हैं। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप नाइट में घूम रहे हो तो अपने हाथ में फ्लिंट एंड स्टील लेकर घूमो, क्योंकि अगर सामने से क्रीपर आता है तो आप लोग इस क्रीपर को इग्नाइट कर सकते हो, जिससे अगर आपके पीछे कोई दूसरा मॉब होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास फ्लिंट एंड स्टील नहीं है तो आप लोग एक ब्लॉक लेकर अपने हाथ में घूम सकते हो, जिससे अगर आपके सामने क्रीपर आता है तो आप लोग ब्लॉक को प्लेस करके क्राउच कर सकते हो। अगर आप लोग किसी भी मॉब से बचना चाहते हो तो उसके लिए आपको बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, और बोर्ड के अंदर ये मॉब बैठते नहीं है बल्कि एक तरह से ट्रैप हो जाते हैं, और इस बोर्ड में आप लोग एक साथ दो मॉब्स को बैठा सकते हो और फिर इनको मजे से कोड़ सकते हो। अगर आप इन मॉब्स को मारते हो और फर्नेस में कुक करके खाते हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आप लोग अपनी एन्चेंटमेंट टेबल की मदद से अपनी स्वॉर्ड पर फायर स्प्रेड लगा सकते हो, जिससे आप किसी भी मॉब्स को मारते हो तो आपको फूड कुक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फर्नेस का इस्तेमाल करना चाहते हो तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि इससे अच्छा आप लोग स्मोकर का इस्तेमाल कर सकते हो, और फर्नेस के मुकाबले स्मोकर काफी जल्दी फूड को कुक कर देता है। और यहाँ पर देख सकते हो स्मोकर ने जल्दी से फूड को कुक कर दिया है, लेकिन फर्नेस अभी तक फूड को कुक कर रहा है। अगर आपके पास कोल की कमी है तो आप लोग कैंप फायर का इस्तेमाल कर सकते हो, और एक कैंप फायर में 4 फूड को एक साथ पका सकते हो। अगर आपका हंगर बार बिल्कुल ही कम हो गया है तो सबसे पहले आपको डैंडेलाइन फ्लावर को तोड़ना है, उसके बाद क्राफ्टिंग टेबल में प्लैंक्स को कुछ इस तरह से रखना है, फिर आपको बॉल मिलने वाला है और इसकी मदद से आप लोग सस्पिशियस स्टू बना सकते हो। और इसको जैसे ही आप लोग इस्तेमाल करते हो तो आपका पूरा हंगर बार फुल हो जाएगा। तो काफी लोग सोचते होंगे इस स्नोबॉल से किसी भी मॉब को डैमेज नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग स्नोबॉल की मदद से ब्लेज को मार सकते हो। अगर आप फर्नेस का इस्तेमाल आयरन को मेल्ट करने के लिए कर रहे हो तो ये काफी स्लो प्रोसेस है, इसकी जगह आप ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे स्मोकर जल्दी से फूड को कुक कर देता है, ठीक उसी तरह ब्लास्ट फर्नेस जल्दी से मेल्ट कर देता है। अगर आप क्रॉसबो का इस्तेमाल करते हो तो अपने क्रॉसबो में मल्टी शॉट एन्चेंटमेंट लगा सकते हो, और अपने लेफ्ट हैंड में रॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हो, और फिर क्रॉसबो से आप लोग किसी भी मॉब को मारोगे तो 3 रॉकेट एक साथ निकलने वाली है। तो अगर आप नेदर क्वार्ट्ज को इग्नोर कर देते हो तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको ज्यादा एक्सपी देखने को मिलती है। अगर आपको केस में ज्यादा आयरन देखने को नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए आप लोग माउंटेन्स पर जा सकते हो, और यहाँ पर आपको काफी जल्दी और ज्यादा आयरन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको जल्दी डायमंड चाहिए तो उसके लिए आप लोग शिपरैक के अंदर जाना होगा, और यहाँ पर 14.1% का चांस होता है कि आपको डायमंड मिल जाएगा, और इसके साथ आपको ट्रेजर मैप देखने को मिलेगा, और ट्रेजर चेस्ट में डायमंड मिलने की 46.9% चांस होते हैं। अगर आप सुबह के समय माइनिंग पर जाते हो तो ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि सुबह के समय सारे हॉस्टाइल मॉब्स केव्स के अंदर स्पॉन होते हैं, और नाइट के समय आधे मॉब्स ऊपर स्पॉन होते हैं और आधे मॉब्स केव में स्पॉन होते हैं, और इसलिए आपको नाइट में माइनिंग करनी चाहिए। तो अगर आप अपने फार्म में फेंस गेट का इस्तेमाल करते हो तो इसका इस्तेमाल आज से ही बंद कर दो, क्योंकि इससे काफी मॉब्स बाहर निकल आते हैं, और इसकी जगह आप लोग वॉल का इस्तेमाल कर सकते हो, और इससे आप लोग अंदर बाहर आसानी से जा सकते हो, लेकिन ये मॉब्स बाहर नहीं आ सकते। अगर आप सैंड तोड़ने के लिए शवल का इस्तेमाल करते हो तो इसकी जगह आप लोग TNT का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको एक बार में काफी सैंड देखने को मिल जाएगी। अगर आप वुड का इस्तेमाल करते हो तो इसके पीछे आपको चेस्ट जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इन्वेंटरी फुल हो जाती है तो इसमें आप सामान आसानी से रख सकते हो। अगर आपके घर के आसपास मॉब स्पॉन हो रहे हैं तो आप मॉस ब्लॉक या फिर कारपेट का इस्तेमाल कर सकते हो, और जहाँ पर आपने इसका इस्तेमाल किया होगा वहाँ पर मॉब स्पॉन नहीं होंगे। अगर आप पोशन का इस्तेमाल करते हो तो आपको मालूम होगा आप लोग इसका स्टैक्स नहीं बना सकते, जिससे इन्वेंटरी में ये काफी स्पेस घेरते हैं। इसकी जगह आप लोग पोशन वाली एरोस का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आपका नाइट विजन खत्म हो गया है तो आप लोग अपने ऊपर एरो मार सकते हो, इससे आपको 1 मिनट तक का नाइट विजन मिल जाएगा। अगर आप गलती से कहीं पर मर जाते हो तो आप अपनी लास्ट लोकेशन भूल जाते हो, तो इसके लिए आप
रिकवरी कंपास बना सकते हो और जिस जगह पे आप मरे थे उस जगह की लोकेशन ये कंपास आपको बता देगा। तो अगर आप मॉब्स को कुछ इस तरह से मारते हो तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी जगह आप मॉब्स को जंप करके मारो जिससे क्रिटिकल हिट पड़ता है, जिससे मॉब को ज्यादा डैमेज होता है। अगर आप फिशिंग रॉड का इस्तेमाल करते हो तो इसके ऊपर आप लक ऑफ द सी थर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे अगर आप फिशिंग करते हो तो आपको एन्चेंटमेंट बुक्स मिल सकती हैं। और अगर आप चाहो तो एक AF की फिशिंग फार्म भी बना सकते हो। तो अगर आप एली और फॉक्स को अपना पेट बनाते हो तो आप इनको टोटम पकड़ा सकते हो, जिससे अगर ये गलती से मर जाते हैं तो ये दोबारा से जिंदा हो सकते हैं। अगर आप पहली बार नेदर पोर्टल के अंदर जाते हो तो आपको उसको सबसे पहले कवर कर देना चाहिए, क्योंकि इससे घास्ट आपके पोर्टल को तोड़ नहीं सकता और अनवांटेड मॉब्स आपके वर्ल्ड में नहीं आ पाएंगे। अगर आप एक विलेजर को विलेजर के सामने मारते हो तो ये अपने ट्रेड्स का दाम बढ़ा देता है। तो इसकी जगह आप फ्लिंट एंड स्टील का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आप इसको जला के मार सकते हो और दूसरा विलेजर ट्रेड्स का दाम भी नहीं बढ़ाएगा। तो अगर आप लोग कहीं से गिरते हो तो नॉर्मल फॉल डैमेज होता है, लेकिन अगर आप ड्रेप स्टोन पे गिरते हो तो आपको डबल फॉल डैमेज होता है। और आप इसका इस्तेमाल मॉब फार्म में कर सकते हो, जिससे मॉब एक बार में ही खत्म हो जाएंगे। अगर आप इस तरह से ब्रीजिंग कर रहे हो तो आप काफी स्लो ब्रीजिंग कर रहे हो। इसकी जगह आप कुछ इस तरह से ब्रीजिंग कर सकते हो, जिससे आप काफी तेजी से ब्रीजिंग कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट अंडरपल का इस्तेमाल करोगे तो आप कहीं पर भी गिर सकते हो। तो इससे अच्छा आप पहले स्नोबॉल मार के चेक कर सकते हो कि स्नोबॉल कहाँ पर जा रही है, और फिर आप लोग एंडरपल का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपके गिरने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। अगर आप स्प्लैश पोशन को कुछ इस तरह से फेंकते हो तो ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको जंप करके फेंकता हूँ तो ये ज्यादा दूर तक जाएगा। तो अगर आप विलेजर को बोट में बैठाल के अपने घर ले जा रहे हो तो वहीं पर रुक जाओ, क्योंकि इसकी जगह आप लीड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे बोट को आप काफी तेजी से खींच सकते हो। लेकिन अगर आप बोट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसकी जगह आप विलेजर का वर्क स्टेशन तोड़ सकते हो और थोड़ी दूर पर प्लेस कर सकते हो, जिससे ये विलेजर अपने आप ही वर्क स्टेशन के पास जाएगा और आप इसी तरह इस विलेजर को अपने घर ले जा सकते हो। अगर आप -58 पे डायमंड ढूंढ रहे हो तो आपके सामने लावा देखने को मिलने वाला है। इसकी जगह आप -54 पे माइनिंग कर सकते हो, जिससे आपको डायमंड मिल जाएगा और लावा आपके पैरों के नीचे रहेगा। तो अगर आप अपने मॉब फार्म में नॉर्मल कैंप फायर का इस्तेमाल करते हो तो इसकी जगह आप सोल कैंप फायर का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो सोल कैंप फायर की मदद से मॉब जल्दी मर जाते हैं। क्या आप भी अपने घर की लोकेशन भूल जाते हो तो आप वो कैन क्विल का इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें आप अपने घर की कोऑर्डिनेट्स को नोट कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आपको कोई विलेज मिलता है या कोई स्ट्रक्चर मिलता है तो उसका भी कोऑर्डिनेट्स नोट कर सकते हो। अगर आप नाइट में हॉर्स का इस्तेमाल करते हो तो ये ज़ॉम्बीज आपकी बैंड बजा सकते हैं, इसलिए आप कैमल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ऊपर बैठने से आपको ज़ॉम्बीज जैसे मॉब्स छू भी नहीं पाएंगे। अगर आप अपने घर के सामने कुछ इस तरह से टॉर्च लगाते हो तो ये काफी ज्यादा बेकार लगता है, तो इसकी जगह आप कुछ इस तरह से टॉर्च लगा सकते हो और इसके ऊपर मॉस ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर ये मॉब्स आपको परेशान कर रहे हैं और आपके पास बेड नहीं है तो आप कंपोस्टर और ट्रैप डोर को कुछ इस तरह से लगा देना और कंपोस्टर के अंदर जाकर आप आसानी से छुप सकते हो, जिससे ये मॉब्स आपको बिल्कुल भी मार नहीं पाएंगे। अगर आप गलती से लावा में गिर गए हो तो आप कोरस फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो और इससे आप लावा से आसानी से बाहर निकल जाओगे। अगर आप चेस्ट का इस्तेमाल करते हो तो उसकी जगह आपको बैरल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर बैरल के ऊपर सामान हो तो भी ये बैरल आसानी से खुल जाता है, लेकिन अगर चेस्ट के ऊपर कोई ब्लॉक रख दो तो ये चेस्ट नहीं खुलती है। अगर आप चाहो तो ये ऑटोमेटिक स्मेल्टर बना सकते हो और इसमें ऊपर वाली चेस्ट में आपको फूड डालने हैं और राइट वाली चेस्ट में आपको कोल डालने हैं और नीचे वाली चेस्ट में आपको फूड देखने को मिलने वाला है। और इसी तरह आप ब्लास्ट फर्नेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने अपना घर नहीं बनाया है और ये मॉब्स आपको सोने नहीं दे रहे हैं तो आप पानी के अंदर जाकर आसानी से बेड को प्लेस करके सो सकते हो। तो ये थी माइनक्राफ्ट की 41 एडवांस प्रो टिप। और अगर आप माइनक्राफ्ट जावा और बेडरॉक एडिशन के सीक्रेट डिफरेंसेस जानना चाहते हो तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको माइनक्राफ्ट के लूजर्स मॉब्स के बारे में जानना है तो आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। तो चलो मैं मिलता हूँ आप सभी
सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।